पुलिस को खबर कर दी गई है, आती होगी। पुलिस तो अपना काम करेगी, पर आप इसके बारे में क्या करने वाले? हमें तो लगता है बलदेव पाजी को अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या आप इस वाक्य की जिम्मेदारी लेते हुए सरपंच के पद से इस्तीफा देंगे? प्लीज आप लोग सब शांत रहिए। यहाँ और भी मरीज है हॉस्पिटल में, उनका भी तो ख्याल कीजिए। प्लीज आप सब लोग रिसेप्शन के पास जाके बैठिए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सर, आप इस बारे में क्या करने वाले? देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, पहले प्रीतो की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, फिर आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब हम देंगे, लेकिन इस वक्त हमें माफ कीजिए। बलदेव, ये सुसाइड क्यों हुआ और किस लिए हुआ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये तू ही ठीक करेगा, और अगर ये मामला बाहर गया ना, तो ना तू सरपंच रहेगा और ना मैं एमएलए। बलदेव पुत्र, आपको मैंने पुत्र बुलाने में शर्म नहीं आ रही पापा जी? और नहीं पुत्र, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि तू कितनी दर्द में है, पछतावे की आग में जल रहा है। लेकिन एक गल याद रख पुत्र, तू इस पिंड का सरपंच है, और इन लोगों के सवालिया आंखें चाहे तुझे कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन तू ऐसे यहां से छड़ के नहीं जा सकता। हाँ, हुई है गलती तेरे से, और उस गलती का अंजाम भुगतने के लिए तुझे यहां खड़े भी रहना पड़ेगा। समझ रहा है ना? चल शाबाश। इनकी पल्स रेट तो डाउन होती जा रही है। ताई जी, हो सके तो मैनू माफ कर देना। अब जो मुझसे हो गया है वो ठीक करना तो मुमकिन नहीं है, पर इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। परजाई जी को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा मैं। रब झूठ ना बुलाए, इतनी छोटी जी गल ते इतनी वड्डी नौटंकी। रब मेहर करे, पिंड च हर रोज कोई ना कोई मरता है ते इन्हां दी नहीं जल्दी। हुण मैं अपना धंधा बचान जा रहा ते सारे मेरे पिछे लग गए, मैनू सूली चढ़ाते। सरकार, जरा सोच समझ के बात करना, पूरा पिंड आपसे खार खाया बैठा है, इनका भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। ते हुण मैं की कर रहा? तेनू की लगदा मैं इत्थे प्रेतो दे लिया है? ना जीना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कारण मेरी बहू की ये हालत हुई, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब क्या लेने आया है यहाँ? मेरी बहू की बची हुई सांसें। बैठिए, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। रब झूठ ना बुलाए बिजी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी यही लगता है कि मैं ऐसी हालत का जिम्मेदार हाँ? ना जी ना, रब मेहर करे, मैं कोई जोर जबरदस्ती तो तुहाडे बेटे तो अंगूठा नहीं लगवाया सीगा।
वो अपनी मर्जी तो उधार लेके गया सीगा। ऐ तो कोई भी इंसान करता है जो मैं कर रहा, उधार दी वापसी। तो इसमें मेरी गलती है? गलती ते तुहाडी नू प्रीता दी है जे तुर भरी सीगे उत्थे पंचायत दे कोल मेरी शिकायत करने दी। मेरे कोल एक बार आती, मैनू अपनी तकलीफा दस दी तो मैं जरूर उदी मदद करदा। बस कर दिलावर। सब जानता है तूने कितनी मदद की है प्रीता परजाई जी की। इतना सभी रहम दिखाया होता ना, बात यहां तक नहीं पहुंचती। लो जी, कर लो बात। कोयला कौए नू कह रहा है तू काला है। मैं मदद नहीं की ते मेरी गलती, लेकिन तुहाडा लोगां दा की? तुसी पंचायत विच बैठ के यह फैसला लिता सीगा उदी मदद नहीं करने दा, ते वो गलत नहीं है? तुहाडे हाथां तो निकल चुका सीगा, तदों ही तुसी मेरे उत्ते सारे इल्जामात लगा रहे हो। इंज नहीं होंदा। जिहड़ी पिंड दी जिम्मेदारी है ना, वो पंचायत दी है, एने जी साहूकार दी नहीं। समझ आ रही है? हाँ जरूर ले रहा हूं मैं जिम्मेदारी। आ रही है पुलिस भी, वही तय करेगी कि जो हुआ वो क्यों हुआ। रब दी सौं दिलावर, अगर पता चला कि जो हुआ है तेरे कारण हुआ है तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अब इसे धमकी समझ या एक सरपंच की चेतावनी। ओ, प्रीता भाभी कैसी है? ठीक हो जाएंगी ना? वो हालत ठीक है ना उनकी? अभी भी नाजुक है। फिक्र मत कर वीरा, रब इतना जालिम नहीं हो सकता कि दो मासूम बच्चों के सर के ऊपर से उनकी माँ का साया भी छीन ले। तो वीरा, तू ऐसा करेगी तो गुरप्रीत ताई जी और उन दोनों बच्चों का क्या होगा? हैं? तू हिम्मत नहीं हार सकती, समझ आई तेनू? अरे रोना बंद कर, रो तो नहीं ऐसे। रोना बंद कर पुत्र। हम ही ऐसे टूट जाएंगे तो गुरप्रीत बहन जी और प्रीता के बच्चे के आंसू कैसे पहुंचेंगे? शांत हो जा। ताई जी, पुत्र तू रतन परजाई को लेके कार जा, थोड़ा ही चाहे जाके आराम कर लो। मैं और रणवी यहीं रुकते हैं, जैसे ही डॉक्टर कोई खबर देगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ठीक है? नहीं पापा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैंने डॉक्टर इस बात की तसल्ली नहीं दे देते कि प्रीता भाभी ठीक है। मैंने कहीं नहीं जाना। ताई जी, हम हैं यहाँ पे, आप बाकी सबको लेके चले जाइए। और मेरा ही नहीं पुत्र, बाहर सारे पिंड वाले खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। उनका जाना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ खड़े रहेंगे गुरप्रीत परजाई की तकलीफ बढ़नी है। बलदेव तो इस हालत में है नहीं कि उनसे गल करे, और मेरी वो सुन नहीं रहे। तू ही चल, तू उनको जाके समझा चल। वीरा, वीरा, फिक्र करने से प्रीता ठीक नहीं होनी है। जानती हूँ बीजी, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? पता नहीं क्यों बार बार मैंने ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। बीजी, मैंने तो उनको झूठी उम्मीद दिखाई थी ना। बीजी, अगर उम्मीद ना हो ना तो मुश्किलों से लड़ना आसान होता है, लेकिन अगर कोई उम्मीद दिखा दे, उसे पढ़ाए और उसके बाद वो टूट जाए तो बहुत दुख होता है। समझ सकती हूँ मैं कि मैंने वही किया उनके साथ।
अपने पति की बातों पर विश्वास करके उन्हें झूठी उम्मीद दिखाई। सोचा था कि बलदेव उनकी मदद करेगा, लेकिन उसने नहीं की। ऐसे में तो ये मेरी गलती होगी ना। नहीं पुत्र, तू ऐसी बातें मत कर, मैंने अच्छा नहीं लग रहा है। गलती तेरी नहीं है। प्रीता पहले से ही परेशान थी और वो लड़ रही थी, सब कुछ सह रही थी वो, पर टूटी नहीं थी। दोष उस साहूकार का है जिसने प्रीता से ऐसी घटिया बातें करी, उसे तोड़ कर रख दिया और उसे मजबूर कर दिया ऐसा कदम उठाने पर। तो रोना मत कर। देख, मैं जानती हूँ कि बलदेव ने प्रीता की मदद करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की, लेकिन बलदेव दिल का बुरा नहीं है। उसे अगर पता होता कि इतना सब कुछ होने वाला है तो वो ऐसा नहीं करता। उसे बहुत अफसोस है अपने किए का। मैंने बाहर देखा ना उसे साहूकार से बात करते हुए, वो डांट रहा था साहूकार को। और देख, मेरी बात सुन, थोड़ी देर में पुलिस वाले आने वाले हैं। उनके सामने अगर तूने बलदेव को बुरा भला कहा ना, तो उन्हें लगेगा कि गलती बलदेव की है और सारा इल्जाम बलदेव के सर आ जाएगा। जो गलत होगा, दोष साहूकार का है। उसने प्रीता की मदद नहीं की, सब कुछ जानते हुए भी उसने मजबूर कर दिया प्रीता को ऐसा कदम उठाने पर। उसकी गलती है और सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। भाभी जी, रब करे ऐसा ही हो। जल्दी से प्रीता भाभी ने होश आ जा, वो खुद ही पुलिस को सब कुछ बता दे कि साहूकार ने कैसा सलूक किया था उनके साथ। हाँ, बस तू रोना बंद कर। दादी, बीजी ने होश कब आएगा? पता नहीं पुत्र। प्रीता, क्यों कितना है, को कितना है? अगर तेरे बच्चे पूछन तेन की हो तो मैं की जवाब देगी? प्रीता, तुम क्यों कितना है, क्यों कितना? ओ मेरा बच्चा है। चाहे जी लौट आओ, प्लीज लौट आओ। आपके बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है अपने वास्ते आजकल। वीरा, मैंने माफ कर दे। नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, वरना क्या दे? क्या करता तू? सुन लेता मेरी बात। नहीं बलदेव, तू तो मेरी बात तब तक नहीं सुनता ना जब तक कोई ऐसी जिंदगी और मौत के बीच ना लड़े। तब तक तो मैं तेरे बुरी ही लगती रहूंगी, है ना? नहीं, सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत पछतावा है मेरे किए का। मेरे को और ना मार प्लीज। रब दे वास्ते मैनू अकेला छड़ दे। तू चला जा भी, मैं तेनू कुछ नहीं समझा सकती, ना ही तुझसे लड़ने की हिम्मत है मुझ में। तू जा। नहीं, देख वीरा, एक दूसरे से बहुत नाराज रह लिया, और नहीं। हमारी परेशानियां अब तक बढ़ी हैं, सिर्फ कुछ अच्छा नहीं निकला है। अब तू चाहे मुझ पे चिल्लाए, मुझसे नाराज हो, 100 गालियां दे, मैं खुद से दूर मत कर। बलदेव, जब तक हमारी लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच थी ना, तब तक ठीक था। लेकिन आज हमारी लड़ाई के कारण एक दूसरी औरत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसका क्या? बलदेव, अगर आज हम खुद के बारे में सोचेंगे ना, तो हमसे ज्यादा खुद कर्ज और कोई नहीं होगा। नहीं भूल सकती मैं ये सब कुछ। तू रब दे वास्ते मैनू अकेला छोड़ दे प्लीज। तू बलदेव, तेनू नहीं सुनी ना मेरी बात, नहीं समझ आ रही ना, तो
तो मैं चली जाती हूँ। मीरा, गलती हो गई मुझसे, माफ नहीं कर सकती तुम मैनू? शर्मिंदा हूँ मैं कि हम सब कुछ बुला के, सारी लड़ाइयाँ बुला के एक नहीं हो सकते हमेशा के लिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ ना, प्यार करती हूँ मैं तुझसे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा भी मैनू कुछ। मैं जब भी तेरी तरफ देखती हूँ मैनू प्रीता परछाई जी का बेहोश चेहरा नजर आता है, उनके रोते बिलखते बच्चे नजर आते हैं, उनकी मजबूर सांस नजर आती है। वो पल याद आता है जब तूने उनकी मदद करने वास्ते मना कर दिया था, मेरे लाख समझाने पर भी। कुछ समझ नहीं आया था तेरे तब। अभी कुछ घंटे पहले तक भी तो तू उनकी मदद नहीं करना चाह रहा था ना। तू बता, कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ? देव, तू छोड़ मेरा हाथ। वीरा, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुझे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तू मेरी हालत नहीं देख रही है? तुझसे भी तो गलतियां हुई है ना? हाँ बलदेव, हुई है मुझसे गलतियां, बहुत सारी हुई, लेकिन मेरी गलती के कारण कोई ऐसे मौत से नहीं लड़ा। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए बलदेव। उस पल का इंतजार रहेगा मैंने, लेकिन वो पल अभी नहीं आया। और अगर आया भी है तो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। प्रीता की सास आप ही हैं? हाँ जी। होश आया उसे? कल सुबह तक होश आने की उम्मीद है इंस्पेक्टर। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। बलदेव जी आप ही लेकर आए थे ना हॉस्पिटल से? जी हाँ, शायद उसी समय फंदा लगाया था उन्होंने। घुट रहा था उनका दम। मैंने उन्हें नीचे उतारा और मैं और मेरी बीवी उन्हें यहाँ लेकर आ गए। अरे डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उसकी? देखिए, जब तक इन्हें होश नहीं आता कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये खुदकुशी है या फिर किसी ने जबरदस्ती उसे फंदे में लटकाया है? जबरदस्ती के तो कोई निशान नहीं दिखे। गले और जबड़े की चोट से तो यही साबित होता है कि उन्होंने खुद अपने आप को फंदा लगा लिया। फिलहाल देखिए, उनकी हालत काफी नाजुक चल रही है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अच्छा। क्या कोई मुझे बता सकता है उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? वजह हम सब जानते हैं इंस्पेक्टर साहब। प्रीता को मजबूर किया गया था। प्रीता के घर के हालात बहुत खराब थे। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो एक इंसान के पास गई थी मदद मांगने। आखिरी इंसान के पास, इस उम्मीद में कि वो इंसान उसकी फरियाद सुनेगा।
लेकिन वो इंसान नहीं, हैवान निकला। उसने प्रीता से ऐसी घटिया बातें की कि वो बेचारी प्रीता मजबूर हो गई ये कदम उठा लिया। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन है वो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।